ढाबा पराठा आलू सब्जी। एक गांव में मदन लाल नाम का व्यक्ति एक ढाबा चलाता था। ढाबा में पराठा प्रणय नाम का व्यक्ति पराठे बना था। लालू नाम का व्यक्ति आलू आलू की सब्जी बनाता था। वे दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते थे। ढाबे पर खासकर उससे ही गाने लोग आते थे। उस ढाबे पर रंगून हर रोज खाने आता था। एक दिन रंगून मदन लाल के पास आकर कहा, मदन भाई, तुम्हारे ढाबे पर पराठे और आलू सब्जी ना खाऊं तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। उसी से तुम्हारा ढाबा बच गया है, वरना मैं कब का उसको हड़प लेता। यूं सब तारीफ करते तब फ्रेंड ने और लालू बहुत खुश होते थे। एक दिन लालू पढ़ने से, यार पढ़ने मेरे अलावा खोया और आलू की सब्जी बनाए तो तुम्हारा पराठा कौन खाएगा? प्रणय ने बोला, मैं भी यही कहने वाला था, मेरे अलावा कोई और पराठा बनाए तो तुम्हारी आलू की सब्जी को कोई हाथ भी ना लगाए। लालू बोला, तुम कहते हो तिलोक तुम्हारा पराठा खाने आते हैं? तब करने बोला, और नहीं तो क्या, तुम्हारी बेकार से आलू सब्जी खाने थोड़ी आते हैं। लालू बोला, हाँ सब्जी अच्छी ना हो तो ये पराठा कौन खाएगा? तब प्राण ने बोला, पराठे ना हो तो खाली सब्जी कौन खाएगा? लालू बोला, ठीक है तो आज मैं सब्जी बेकार बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पराठे कैसे खाते हैं। तब पढ़ने बोला, ठीक है देखते हैं। लालू ने उस दिन आलू की सब्जी में डिब्बे का सारा मिर्ची उसमें डाल दिया। रंगून ने सब्जी खाए और कहने लगा, बाप रे इतनी मिर्ची, मुंह जल गया। और यूं सब ग्राहक उस सब्जी को थूक कर चले गए। मदन लाल को समझ में नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है। तबला दुगोला देखा, प्रणय सब्जी ठीक ना हो तो तुम्हारा पराठे का कोई एक भी निकाला नहीं खाएगा। तब रहने बोला, ठीक है कल देखो मैं पराठा भी करता हूँ, देखते हैं तुम्हारी सब्जी कौन खाता है। अगले दिन पहने ने आटा में गोंद मिलाकर पराठे बनाने लगा। रंगून ने उस पराठे को खाने लगा और उसके टुकड़े कर रहा था, लेकिन उसके टुकड़े नहीं हो रहे थे। तब उसे वह दांतों से काटने लगा। रंगून बोला, अरे मेरे दांत टूट गए। लोगों ने भी पराठे को मदनलाल के मुंह पर फेंक दिया। मदनलाल बोला, ये पराठे इतने सख्त क्यों है, इसमें क्या मिलाया है? रंगून एक हाथ से गाल को पकड़कर मदन लाल के पास आया और बोला, यह क्या हो रहा है? दोबारा ऐसा हुआ तुम्हारे ढाबे पर मैं कब्जा कर लूंगा, खबरदार। मदन लाल उन दोनों को बुलाकर बोला, तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? दोनों ने जो हुआ वह सब बताया। लालू बोला, आप ही कहो कौन बड़ा है ये या मैं? और पढ़ने भी बोलने लगा कि दोनों को मिलकर रहना चाहिए, ऐसे तर्क ना दे, आज ये बता दीजिए कि कौन बड़ा है। जब मदनलाल सोचा यह बातों से नहीं समझेंगे, कोई उपाय सोचना होगा। थोड़ी देर बाद मदनलाल एक चाय की प्याली को लेकर आया और कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दो, और जिसने सवाल का सही जवाब दिया वही बड़ा है। अगर जवाब नहीं दे पाए, अब से चुपचाप तुम दोनों को अपना अपना काम करना होगा, वरना दोनों को नौकरी से निकाल। वह दोनों मान गए। इस कप का हैंडल किस और है? यह मदनलाल ने पूछा। लालू बोला, बाएं और है। मदनलाल ने कप को घुमाया, अब किस और है? प्रलय बोला, अब मेरी और है। मदनलाल ने उस कप को घुमाया, अब किस और है? लालू बोला, अब मेरी और है। फिर मदनलाल ने उसका को वापस घुमाया और बोला, अब की एक और है। जब प्रलय ले बोला, मेरी और है। मदन ने दोनों को एक जोरदार चांटा मारा। एक सवाल का एक ही जवाब दो, मैं बताता हूँ सुनो। कप का हैंडल बाहर की ओर होता है। दोनों बहुत परेशान हो गए, तो अब से चुपचाप पराठा बनाए या सब्जी। प्रलय और लालू अपना काम खुशी खुशी करने लगे। मोरल, हमें कभी भी फालतू की बहस नहीं करनी चाहिए।